नमस्कार। जानिए पूरी कथा नवरात्रि व्रत व माता रानी के बारे में। कैलाश पर्वत की ध्यानी की अर्धांगिनी माँ सती ही दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में व्याख्या हुई। उन्हें ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्ठमांडा, शकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री आदि नामों से जोड़कर देखा जाता है, जिन्हें जगदम्बा, अम्बे, शेरावाली आदि कहा जाता है। वह ही शिव की अर्धांगिनी है। माता की कथा। आदि सतयुग के राजा दक्ष की पुत्री सती माता को शक्ति कहा जाता है। शिव के कारण उनका नाम शक्ति हो गया। हालांकि उनका असली नाम दक्षायनी था। यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करने के कारण भी उन्हें सती कहा जाता है। बाद में उन्हें पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती नाम इसलिए भी पड़ा कि वह पर्वतराज अर्थात पर्वतों के राजा की पुत्री थी। पिता की अनिच्छा से उन्होंने हिमालय के इलाके में ही रहने वाले योगी शिव से विवाह कर लिया। एक यज्ञ में जब दक्ष ने सती को और शिव को न्योता नहीं दिया, फिर माता सती शिव के मना करने के बावजूद अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन दक्ष ने शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और वह वही यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह खबर सुनते ही शिव ने अपने सेनापति वीरभद्र को भेजा, जिससे दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण कर शिव क्रोधित हो धरती पर घूमते रहे। इस दौरान जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग या आभूषण गिरे, वहाँ बाद में शक्तिपीठ निर्मित हो गए। जहाँ पर जो अंग या आभूषण गिरा, उस शक्तिपीठ का नाम वह हो गया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि अनेक माताएं हो गई। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि राक्षसों का वध किया है। माता का रूप। माँ के एक हाथ में तलवार, दूसरे में कमल का फूल है। पीतांबर वस्त्र, सिर पर मुकुट, मस्तक पर सफेद रंग का अधरचंद तिलक और गले में मणियों मोतियों का हार है। शेर हमेशा माता के साथ रहता है। माता की प्रार्थना। जो दिल से पुकारे निकले वही प्रार्थना, न मंत्र, न तंत्र और न ही पूजा पाठ। प्रार्थना ही सत्य है। माँ की प्रार्थना या स्तुति के पुराणों में कई श्लोक दिए गए हैं। माता का तीर्थ। शिव का धाम कैलाश पर्वत है, वही मानसरोवर के समीप माता का धाम है, जहाँ दक्षायनी माता का मंदिर बना है। वहीं पर माँ साक्षात विराजमान है। नवरात्रि की कहानी के अनुसार एक समय की बात है, असुर राजा महिषासुर नामक दैत्य बहुत ही शक्तिशाली था और वह देवों का अत्याचार कर रहा था। उसकी शक्तियों ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपने पास बुलाया। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर माता दुर्गा को ब्रह्मांड के रचनाकार, शक्ति और साहस का प्रतीक कहकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध के लिए उपस्थित होने का निर्णय लिया। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। इस युद्ध में माता दुर्गा ने अपने 10 हाथों की शक्ति का प्रदर्शन किया और महिषासुर को मार गिराया और उसकी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। इसके बाद देवताएं आकाश में जाकर माता दुर्गा की जय जयकार करने लगे और उन्होंने विजयादशमी के दिन अपनी विजय का जश्न मनाया। और इस प्रकार इन 9 दिनों में जो देवी की सच्चे मन से पूजा आराधना करता है, देवी उन पर प्रसन्न होती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। जय माता दी।